बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो दिलों के भेद भी जानता है। अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं, फिर मांगते हैं और मांगते ही रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं तू देगा और तू ही देगा, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। ए अल्लाह, हमें इतना बदल दे यहाँ तक कि हम तेरे उन बंदों में शामिल हो जाएं जिनसे तू मोहब्बत करता है। आमीन। आज की जो रेसिपी है ना, वो आप न्याज पे, ईद पे, दावत में, किसी भी उस पे बना सकते हैं। सबके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। जिसके लिए मैंने लिया 1 किलो बीफ, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक का ले लिया, जिसको मैं 1.5 किलो पानी इसमें डाल के इसकी यखनी तैयार कर लूँगी। और व्यूअर्स, मैंने ले लिया है 1.5 किलो चावल। मैंने 1 किलो बीफ लिया है और 1.5 किलो चावल लिया, जिसको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिए हैं। और व्यूअर्स, ये रेसिपी जो है ये इतनी आसान है, बीच बीच में मैं आपको इतनी अच्छी टिप्स दूंगी जिससे आपको कभी भी आप बिरयानी या राइस को भी बनाएंगे बहुत आसान हो जाएगा। जिसके और मज़ीद मैंने मसाले जो लिए, मैंने लिया है 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 3 तेज़पत्ता, 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लिया, जिसको मैंने जुलियन कट में काट लिया है। 3 बड़ी इलायची ली हैं, 3 छोटी इलायची ली हैं, 8 लौंग ली हैं, 15 काली मिर्च ली हैं, 6 टुकड़े दालचीनी के, 1 टेबलस्पून पिसी काली मिर्च ली है। आपके पास वाइट हो वाइट डाल लें, आपको ब्लैक हो ब्लैक डाल लें, ये कोई भी आप डाल सकते हैं, इसका सेम फ्लेवर ही आता है। और 6 मैंने लिए हैं आलू बुखारे। व्यूअर्स, ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत झटपट बन जाती है। और मैंने ली है 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट और 1 छोटी प्याली मैंने दही की ली है और 1 टीस्पून मैंने लिया है केवड़ा। व्यूअर्स, देख रहे हैं कितने कम मसालों से बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार होगी, जो अमूमन आपको अक्सर न्याज पे जो खाने को मिलते हैं वो यही रेसिपी होती है। तो व्यूअर्स, हम आते हैं अब अपनी कुकिंग की तरफ। तो अब मैंने ले लिया 1/2 कप घी। व्यूअर्स, मैं लास्ट में आपको एक और टिप दूंगी जिससे आपके हमेशा जो बिरयानी और पुलाव कोई भी किस्म के आप चावल बनाएंगे वो हमेशा खिले खिले रहेंगे, उनके कलर भी बहुत अच्छा रहेगा हमेशा। अब मैंने 1/2 कप घी ले लिया, इसमें मैं अपनी जो लौंग और काली मिर्ची उसको मैं हल्का सा डाल के कड़कड़ा लूँगी। व्यूअर्स, आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है। इसको फ्राई कर लेंगे हम हल्का सा, उसके बाद हम इसमें जो मज़ीद चीज़ें डालेंगे वो आप अभी देखेंगे। व्यूअर्स, जो आप अक्सर न्याज पे खाते हैं, कोई भी मुहर्रम की न्याज हो उस पर, तो वो इसी रेसिपी से चीज़ें तैयार होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है पकवान सेंटर वगैरह पे, तो वो इसी रेसिपी से बनाते हैं। इसमें आपने अक्सर खाया होगा कि जो इसके जो फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल गोश्त का अपना ओरिजिनल टेस्ट आता है। तो ये आपको उसी आप एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी न्याज देना, आपने किसी दावत में बनाना, किसी भी बर्थडे फंक्शन या कोई भी हो, आपको ये बनाना बहुत आसान है, उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। देखिए मैंने व्यूअर्स, इसमें मैंने ज़ीरा और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया और उसको भी मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया था। व्यूअर्स, अब जो मैंने यखनी तैयार की थी ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपने देखा मैंने कोई गोश्त डाल के पहले उसको फ्राई नहीं किया है, कुछ नहीं किया। और यखनी में भी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब ये जो मैंने 1.5 किलो पानी में यखनी बनाई थी, ये पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो गया, जितना मुझे चाहिए था उतना रह गया था। अब ये जो बाकी मसाले हैं ना वो भी हमने सभी एक साथ ऐड कर देने हैं। व्यूअर्स, आपने देखा ये कितनी आसानी से बन रही है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फटाफट ये झटपट तैयार हो जाती है। आप अपने घर में भी बना सकते हैं, बांटने की भी बना सकते हैं। उसका टेस्ट एक दफ़ा जो खा लेगा ना वो आपसे ज़रूर लाजमी पूछेगा कि ये आपने बनाई या देग मंगवाई है, ये इतना टेस्टफुल है। अब व्यूअर्स, जब इसको पानी को जोश आ जाएगा तो हमने इसमें दही ऐड करनी है और केवड़ा ऐड करना है। केवड़ा के मैंने 1 टीस्पून लिया है, वो आपने कम ही लेना। अगर आप कम पसंद करते हैं या अपने व्यूअर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब अगर आप पसंद नहीं करते हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत बिल्कुल देख के जैसे आएगा। जब ये जोश आ जाए तो अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही को आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है ताकि इसकी फुटकरी वगैरह ना बने अंदर से। इसको अच्छी तरह से फेंट के आप इसमें ऐड कर लें। व्यूअर्स, इस पॉइंट पे आके आप नमक चेक कर लें कि नमक अगर कम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चावल। व्यूअर्स, मैंने क्योंकि चिकन पाउडर भी लिया था इसलिए नमक आपने हिसाब से डालना, चेक करके फिर डालिएगा। जितना मैंने डाला मेरे हिसाब से ठीक था। अब ये देखिए मैं पानी का देख रही हूँ कि इसको तकरीबन 1.5 पोरे के बराबर होना चाहिए, तकरीबन 1.5 इंच के बराबर आपका पानी जो है चावलों से ऊपर होना चाहिए। ये मेरे चावलों के हिसाब से बिल्कुल पानी एग्जैक्ट ठीक था। अब मैं इसमें इसको दम लगा रही हूँ, थोड़ा सा ढक रही हूँ। अभी दम लगाना नहीं है, अभी सिर्फ ढक रही हूँ इसको। अब ये देखिए अभी दम पे मेरे चावल आ गए। इसको तकरीबन 5 मिनट लगे थे पानी खुश्क होने में।
देख रहे हैं व्यूअर्स कितने खिले खिले, अभी से ही खिले खिले हैं। जो मैं दम के बाद आपको दिखाऊंगी, इसमें मैंने लास्ट में एक चीज़ ऐड की है, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, जिसकी वजह से आपके चावल बहुत ही फर्स्ट क्लास बनेंगे। अब आपने 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जो भी जितने आपके चावल हो उसकी मिकदार से आपने ज़र्दा कलर लेना है, उसमें हल्के से पानी में मिक्स करना है और इसको सब पे चारों तरफ से डाल देना है। व्यूअर्स ये आपने बनाएंगे ना तो आप जिसको भी खिलाएंगे ना वो खुश हो जाएगा, आपका फ़ैन हो जाएगा, बार बार पूछेगा। व्यूअर्स ये लास्ट टिप जो है ना ये आप ध्यान से देखें। ये मैंने 5 टेबलस्पून जो घी के ले लिए हैं और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता सब पे डाल रही हूँ। इससे आप कभी भी बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, आप इससे डाल देंगे ना लास्ट में दम के वक्त, घी ऊपर से डाल दें या ऑयल डाल दें, आपके चावल बहुत खिले खिले बनते हैं और इसमें से बहुत अच्छी अरोमा बहुत अच्छा आता है। अब ये मेरा दम पूरा हो गया था, ये देखिए मैंने दम खोला है, माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पूरा घर इससे महक गया है। अब ये चावलों को मिक्स कर लूँगी मैं। व्यूअर्स ये इतनी शानदार रेसिपी है ना, आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है और जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा, इतनी मज़ेदार ये बनती है। कोई जज नहीं कर सकेगा कि देख के चावल हैं ये आपने खुद बनाए हैं, इतनी ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारा ख़ात्मा बिल ईमान करे और हमें आखिरत में आला मुकाम अता फरमाए। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी कितनी शानदार रेसिपी तैयार हो गई है। इन चावलों के साथ शामी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। मैं इस रेसिपी का लिंक भी आपको, शामी कबाब का भी लिंक आपको दे दूँगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं और आपने इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ईद पे बनाएं, दावत में बनाएं, किसी भी तरह से बनाएं, ये हर तरह से बेस्ट है और एक परफेक्ट मेन्यू भी आपका तैयार हो जाता है। इसके साथ आप एक सालन भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।